बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। क्या हुआ उर्फी, किन सोचों में गुम हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि कल एक दफा दोबारा हाफिज जाऊं। बेइज्जती की भी कोई हद होती है उर्फी। शराज ने तुम्हें किस तरह बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया, तुम भूल गए? मिलता मेरे को कुछ भी नहीं है, सब याद रहता है। वक्त आने पर एक एक बेइज्जती का बदला लूंगा, सूद समेत। रहने दो इरफान, वो वक्त अब वापस नहीं आ सकता। मेरे को अपने वक्त को वापस लाना आता है। बस एक बार मेरे को ऑफिस में जाके बैठने दे, फिर देख कैसे पैर जमा के बैठता हूं आगे में। अब वो शराज तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, और फिर सब कुछ तो माइन ने अपने कब्जे में कर लिया। और प्लीज खुदा के लिए अब ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करना कि हमसे ये सर छुपाने की छत भी छिन जाए। चलिए एक नंबर की तू जानते रही है अभी तक मेरे को। मैंने अभी तक अपने पूरे पत्ते शो कहाँ किए हैं। अरे इरफान, कोई भी बाजी इतनी आसानी से नहीं आता। बस रहने दो इरफान, तुम्हारी ये बातें सुन सुन के ना मेरे कान पक गए। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक मेरन साथी, किस्मत की धनी, जिससे मुझ जैसी नकारा कंगले को, बेकार आदमी को जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया। अरे कि तू आई, तेरी नौसत ने मेरे को आसमान से उठा के फर्श पे लाके मारा है। करती है बात मुझसे कि कुछ नहीं कर सकते है। तो बस कर दो। निम्रा, बेटा दवाई खाओ। डॉक्टर की बातों से आज पहली बार दिल को तसल्ली हो गई है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये सब आपके और सारा की वजह से मम्मी। सारा बता रही थी कि शहराज भी आएगा तुमसे मिलने। ये बात माहिन को अच्छी नहीं लगेगी। अब सब कुछ तकदीर पर छोड़ दो बेटा, हम वैसे भी अब कुछ नहीं कर सकते। मम्मी, मुझे तो सारा की फिक्र होती है कि अगर शिराज ने इससे दामन छुड़वा लिया तो इसका तो दिल टूट जाएगा। मोहब्बतों और दिलों के खेल में किसी ना किसी का नुकसान तो होता ही है ना निम्रा। अच्छा, तुम ये ग्लास मुझे दो और आंखें बंद करके सो जाओ। दवाई खाइए तभी आराम आएगा तुम्हें। सो जाओ।
कहाँ रहेगी थी? इतनी देर लगा दी तूने, कहाँ चली गई थी? हाँ थोड़ी देर लग गई। तुम क्या अभी आए ऑफिस से? हाँ, आ जाती से जल्दी आ जाता, पता ही नहीं चला मेरे को। सो गया, नींद आ गई। नींद भी इतने मजे की आई है, ये ऐसा लग रहा था मेरे को कि आज के बाद जैसे उठूंगा ही नहीं। अच्छा बात सुनो, घर में कोई तकरीब है या कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं? बहुत तैयारियां हो रही हैं और किचन से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बाहर से भी कुछ डिलीवर हुआ है। अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला मेरे को, नींद में जो था। लेकिन करता हूँ पता मैं। फिर मैं सलीम अंकल के घर ना कुछ दिन रही, उसके बाद में अपनी एक दोस्त की तरफ रहने लगी। मामा अब मैं ना माहिन मैडम के घर रह रही हूँ। बेटा ये सब खतरनाक तो नहीं है? मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है। कहीं इन सब के पीछे मलिक मुश्ताक तो नहीं है? अरे मामा, मलिक मुश्ताक से मुझे कोई खतरा नहीं है। मेरे रास्ते का पत्थर तो माहिन मैडम है। तुम क्या कहना चाह रही हो सारा? अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया हमने, लेकिन एक बात तो जाहिर है कि मुझे इतना पैसा कमाना है कि हमारे हालात बदल जाएं। लेकिन बेटा ये हालात 2 नंबरी से नहीं बदलेंगे। मामा बहुत सारा पैसा ना सिर्फ 2 नंबर के काम से ही कमाया जा सकता है, और उसका मैंने इंतजाम भी कर लिया है। आप फिक्र नहीं करें, सब हो जाएगा। हमारा बहुत बड़ा घर होगा, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां भी होंगी, और मैं आपको इतने सारे गोल्ड की चूड़ियां ला के दूंगी। आप भी मुझे याद करेंगी। आप कौन है और यहाँ किस लिए आई है? असल में तुम जिस घर में रह रही हो, इस प्रॉपर्टी की मालिकाना मैं। एक्सक्यूज मी? मैं तुम लोगों को इस घर से निकालूंगी क्योंकि ये घर मेरा है, और अगर तुम्हारा बाप मेरी दी हुई शर्त मान लेता है तो मैं तुम लोगों की प्रॉपर्टी तुम लोगों को वापस कर दूंगी। अरे कौन आया है? कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? नहीं पापा, एक कौन औरत से अजीब बातें कर रही है। शबाई है। कहाँ चली गई थी तू? मेरा घर खो गया। मेरे को कैसे पता चला कि मेरे को इस वक्त तेरी बहुत सख्त जरूरत है? बिल्कुल अकेला हो गया हूं इस दुनिया में। कहाँ चली गई जीजू? जैसे तुम छोड़ के चले गए थे परसों पहले। तुम्हें याद होगा ना इरफान कि तुम कैसे मुझे और मेरी होने वाली बेटी को जुए में हारे। बस उसी का इंतकाम लेने आई थी तुम्हारे साथ।
क्योंकि उस हराम के पैसे से तुमने ये सब कुछ बनाया। बस इसलिए तुमसे छीन लिया और दोबारा तुम्हें वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां से तुमने शुरू किया। क्या है ये सब कुछ? जो मुंह पे आ रहे तेरे बोले चली जा रही है। पागल हो गई, ये चलिए क्या? वैसे तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि तुम्हारी जिस बेटी को मैंने जन्म दिया था वो कहाँ है? ये बेटी है कहाँ वो? कैसी दिखती है, कैसी लगती है? माही, माही नहीं तुम्हारी बेटी। वो अपनी माई? अरे वो कैसे हो सकती है मेरी बेटी? है? हाँ, माही नहीं तुम्हारी बेटी। क्योंकि तुम्हें इस बाजी में मात सिर्फ तुम्हारी बेटी ही दे सकती। क्या हुआ इरफान? आज जब तुम्हारी बेटी के सामने तुम्हारा नकाब उतरने लगा तो तुम्हें शर्म से पसीने आने लग गए, नजरें झुक गई। ये भी तो किसी की बेटी थी ना, फिर मेरी इज्जत का ख्याल क्यों ना रखा तुमने? क्या हुआ था आप मुझे बताएं, मैं सच जानना चाहती हूँ। क्या ये सच है? कि तुम्हारा बाप कितना बड़ा जुआरी था? तुम्हें पता है तुम्हारा बाप इतना बड़ा जुआरी था कि एक छोटे से ठेका हासिल करने के लिए इसने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। और मलिक के हाथों एक रात के लिए इसने मुझे बेच दी। पूछो अपने बाप से। क्या कह रही है पापा? क्या कह रही है ये? क्या ये सच है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सच बताएगा? देखो ना कैसे शर्म से गड़ रहा है नजर झुका के तुम्हारे सामने। असल में तुम्हारा बाप कितना गिरा हुआ और जलील आदमी है ये बात सिवाय मेरे और मलिक के कोई नहीं जानता। लेकिन मैं चाहती थी कि तुम्हें भी पता चल जाए कि तुम्हारा बाप एक्चुअली है कैसा। क्या करूं शबा? मेरा माजी और मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरे बारे में मुझे बताया जाए। मेरे बच्चों के आगे मेरी इज्जत रख ले, नहीं कर रहे मेरे साथ ऐसा। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे आपको अपना बाप कहते। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने गिरे हुए इंसान होंगे। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जब आप अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो आप मुझे भी बेच देंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे क्या हो गए तेरे को? पागल हो गई है क्या? मुझे समझ में आया मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आज सिर्फ मेरा और आपका हर रिश्ता खत्म। मर गई हूं मैं आपके लिए, समझे आप? अरे मैं पागल हो गया था, दिमाग खराब हो गया था। अरे मेरा माजी है, अब वो नहीं रहा भाई जो तू मेरे को समझ रही है। गलती हुई है, मेरे को माफ कर दे। आपकी बेटी मर गई आपके लिए। सुना आपने? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आप खत्म हो गया है मेरा। मैंने तेरे को लाख कहा है शबा के मेरे को माफ कर दे, किसी तरह माफ कर दे मेरे को, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। अरे मेरी बेटी के सामने मेरे को जलील और खार करके रख दिया, लेकिन मैं भी तेरे को नहीं छोड़ूंगा, समझिया है? होश करो इरफान, होश में आओ। तुम्हें क्या लगता है मैं खुद तुम्हें कहीं कहनी चाहूंगी?
पता है शमा, तुझसे ज्यादा इस दुनिया में मेरे को कोई भी नहीं जानता। मैं ये भी जानता हूँ कि तुझसे ज्यादा मेरे को प्यार किसी ने ना किया हो ना कोई करेगा। एक दफा देख ले, एक दफा ये देख, मेरे हाथ जुड़े हैं तेरे आगे, एक दफा मेरे को माफी दे दे। माफी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारे हाथ, या तो इज्जत की मौत मर दो या जिल्लत भरी जिंदगी जी, ऐसा तुम्हारे हाथ। बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा, ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी।